नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू के रियासी जिले में आतंकी हमले में जयपुर के 5 लोग लापता। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से की बात। गृह मंत्रालय से संपर्क के साथ जानकारी जुटाने की कही बात। जल जीवन मिशन के तहत 19 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए निर्देश। विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश। राजस्थान में किसानों को लेकर भजनलाल सरकार का फैसला। किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए का इजाफा। 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हुए निधि राशि। भूपेंद्र यादव पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में दूसरी बार बने मंत्री। भूपेंद्र यादव को कैबिनेट के साथ में मिली एक बड़ी जिम्मेदारी। ओडिशा में नियुक्ति हुई थी केंद्रीय पर्यवेक्षक। राजस्थान की बेटी कशिश विदेशियों में लहराएगी परचम। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में हुआ चयन। भारतीय टीम में किया अपना स्थान पक्का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतक राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी ममता सैनी के अलावा उनकी भतीजी पूजा सैनी और 2 साल के लिवांश सैनी की मौत होने की पुष्टि हुई है। हालांकि पूजा सैनी के पति पवन सैनी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। उनका कटरा अस्पताल में इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि सभी वैष्णो देवी माता मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है। जम्मू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने सीएम भजनलाल शर्मा से फोन पर बातचीत की है। वहीं सीएम शर्मा ने लापता लोगों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात की और लगातार गृह मंत्रालय से संपर्क साधकर जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बताते चले कि जम्मू के रियासी जिले में आतंकी हमला हुआ है। श्रद्धालुओं की बस पर यह आतंकी हमला हुआ। हमले में जयपुर के 4 लोगों की मौत का जो मामला है वो सामने आया। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मामले पर कार्रवाई और साथ ही शोक भी जताया है। दरअसल कटरा अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि सभी वैष्णो देवी माता मंदिर के दर्शन के लिए गए हुए थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही विधायक रामलाल शर्मा ने सीएम भजनलाल शर्मा से फोन पर बातचीत भी की और सीएम शर्मा ने लापता लोगों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात की और लगातार गृह मंत्रालय से संपर्क साधकर जानकारी जुटाई जा रही है। देश में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर हैट्रिक लगाई है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की तस्वीर भी साफ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में राजस्थान की धमक देखने को मिली है। मोदी की नई कैबिनेट से पहले भी ज्यादा इस बार राजस्थान को तवज्जो देते हुए 14 सांसदों में से 4 को मंत्री बनाया गया है। इस बीच राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान के 4 केंद्रीय मंत्रियों में से एक ऐसा भी है जिसमें कैबिनेट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले भूपेंद्र यादव पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसके अलावा बीजेपी नेतृत्व ने भूपेंद्र यादव को ओडिशा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। आपको बताते चलें कि भूपेंद्र यादव मोदी कैबिनेट के मंत्री बने हैं। कैबिनेट के साथ उन्हें जिम्मेदारी भी मिली है और ओडिशा में केंद्रीय पर्यवेक्षक भी हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि देश में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है और साथ ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर हैट्रिक लगाई है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की तस्वीर भी लगभग साफ हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में राजस्थान की धमक भी देखने को मिली। मोदी की नई कैबिनेट से पहले से भी ज्यादा इस बार राजस्थान को तवज्जो ज्यादा दिया गया, जहां पर 14 सांसदों में से 4 को मंत्री बनाया गया है। और इस बीच राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक अच्छी खबर भी सामने आई। राजस्थान के 4 केंद्रीय मंत्रियों में से एक ऐसा भी है जिसे कैबिनेट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले भूपेंद्र यादव पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसके अलावा बीजेपी नेतृत्व ने भूपेंद्र यादव को ओडिशा का ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया है।
राजस्थान में जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम के तहत जून जुलाई में 19,000 करोड़ के कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। मिशन के तहत अब तक बनी पानी की टंकियां पेयजल सप्लाई से जुड़ी या नहीं सर्वे कर जो है रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल लाइन डालने के दौरान तोड़ी गई सड़कों को जो जल्द से जल्द मरम्मत भी होगी, ये निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया है। सीएम रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जेजेएम कार्यों की समीक्षा बैठक लेने के लिए जा रहे थे और इस दौरान सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि पुराने कार्यों की समीक्षा कर गड़बड़ी वाले कार्यों को चिन्हित करें, जिसमें से उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सके। उन्होंने ट्यूबवेल्स, विद्युत कनेक्शन जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश को जेजेएम में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए जल नल कनेक्शन जो है वो जारी करने में तेजी लाई जाएगी। आपको बताते चले कि प्रदेश को जेजेएम में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए नल कनेक्शन जारी करने की भी तेजी लाई जाएगी। दरअसल राजस्थान में जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम के तहत में जून जुलाई में 19,000 करोड़ के कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि मिशन के तहत अब तक बनी पानी की टंकियां पेयजल सप्लाई से जुड़ी हैं या फिर नहीं, सर्वे कर रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल लाइन डालने के दौरान तोड़ी गई सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत होगी। ये निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया है। यहां पर जेजेएम की कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई है और सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि पुराने कार्यों की समीक्षा कर गड़बड़ी वाले कार्यों को चिन्हित करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबवेल्स, विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश को जेजेएम में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए नल कनेक्शन जारी करने में तेजी लाई जाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली से लौटते ही सीएम भजनलाल ने सीएमओ में उच्चाधिकारी के साथ कई विभागों में रिक्त पदों और लंबित भर्तियों की समीक्षा की है। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित कई विभागों के प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी, चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज और साथ ही आरपीएससी और आरएसएसबी के सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम ने दावा किया कि कुछ महीने में ही 16,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और 29 जून को 7,000 सफल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को निर्देश भी दिए हैं कि सभी विभागों की भर्तियों को ध्यान में रखते हुए हर साल दिसंबर महीने में भर्ती कैलेंडर जारी कर समय पर परीक्षाएं कराएं। भर्ती कैलेंडर जारी होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय भी मिलेगा और बैठक में सीएम भजनलाल ने यह भी कहा कि आयोजित की जा रही सभी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र ही जारी करें। 11,000 से अधिक पदों पर जारी परीक्षा परिणाम के सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र ही नियुक्ति दें और मुख्यमंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मियों के पदों पर 10 दिन में लॉटरी निकालने और चिकित्सक विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट और साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14,000 से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों की 13 और 14 जून को प्रस्तावित कंप्यूटर परीक्षा, कनिष्ठ सहायकों के पदों पर भी शीघ्र परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया के न्यायिक प्रक्रिया में अटकने को लेकर भी सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। कई पदों पर विज्ञप्ति जारी करने से पहले सभी तकनीकी पहलुओं पर गहनता से अध्ययन कर लें। न्यायालय में लंबित भर्तियों को विधि विभाग की सहायता से तर्कसंगत करके पैरवी करवाकर शीघ्र पूरा कराएं। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जिससे राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब 8,000 रुपए का सालाना मिलेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को यह घोषणा की कि सीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र
उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6,000 रुपए की सालाना राशि बढ़कर अब 8,000 रुपए हुई है। राज्य सरकार अन्नदाताओं के सर्वगीण उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की घोषणा की। किसानों को लेकर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला है। किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए का इजाफा राजस्थान सरकार ने किसानों को सौगात भी दी है। आपको बताते चले कि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए निधि राशि कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिससे राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब 8,000 रुपए सालाना मिलेंगे। हरियाणा, राजस्थान ने देश को कई रेसलर और पहलवान दिए हैं, जो कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का परचम लहराया है। जी हां, आपको बताते चलें कि एक बार फिर से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कशिश ने देश का नाम विदेशों में बढ़ाया है। आपको बताते चले कि दूध बेचने वाले नारायण गुर्जर की बेटी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में जाने वाली भारतीय टीम में अपना स्थान भी पक्का कर लिया है। इसके बाद अब कशिश 22 जून को जॉर्डन के अम्मान शहर में होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अपना हुनर भी दिखाएंगी। कशिश 8 साल की उम्र में कुश्ती शुरू की थी और अब वह 16 साल की हो गई हैं। अब वो देश के लिए विदेशों में भी परचम लहराने के लिए तैयार हैं। 8 साल की उम्र में अपने बड़े भाई देवराज गुर्जर को कुश्ती करते देख कशिश ने भी अपने पिता से कुश्ती करने की जिद की थी। महंगाई की मार और महंगे खेल को देखते हुए शुरुआत में तो पिता ने मना कर दिया था, लेकिन कशिश की लगन को देखते हुए भाई ने उसका साथ दिया। अपने भाई के सपोर्ट और पिता के विश्वास से उन्होंने कुश्ती के पहले साल में ही स्कूल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है और उसके बाद कशिश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 6 से ज्यादा राज्य प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीत चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।